बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार समाप्त हो गया है। पहले चरण में 121 सीटों के लिए 6 नवंबर को मतदान होगा। उम्मीदवार मतदाताओं को लुभाने के लिए घर घर जा रहे हैं और राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है। चुनाव आयोग ने मतदान की तैयारियां तेज कर दी हैं और मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के एनडीए की बड़ी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि एनडीए 160 से ज्यादा सीटें जीतेगा। शाह ने सीट बंटवारे पर सहमति और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बताया। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास न नेता है न नीति। बिहार में चुनाव से पहले एक भाजपा नेता की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। यह दुखद घटना चुनावी रैली के दौरान हुई। नेता की असामयिक मृत्यु से क्षेत्र में शोक की लहर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पार्टी कार्यकर्ताओं ने गहरा दुख व्यक्त किया। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार समाप्त हो गया। अमित शाह, राजनाथ सिंह जैसे नेताओं ने रैलियां की। नीतीश कुमार ने मतदाताओं से एनडीए को समर्थन देने की अपील की। मोगामा में एक कार्यकर्ता की हत्या और लल्लन सिंह के खिलाफ एफआईआर जैसे मुद्दे भी चर्चा में रहे। राहुल गांधी ने छठ पूजा पर बयान और जंगल राज का नारा भी छाया रहा। तेजस्वी यादव ने नौकरी देने का वादा किया। बिहार में 2025 के चुनाव के लिए 18 जिलों में चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है। 1314 उम्मीदवारों के पास मतदाताओं को प्रभावित करने का आज अंतिम अवसर है, क्योंकि अब वे केवल घर घर जाकर ही वोट मांग सकते हैं। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। पटना में तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है, जिससे विशेष ठंड का प्रभाव कम होगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 24 घंटों में सुबह के समय कोहरा रहेगा, लेकिन दिन में धूप खिलेगी। पटना समेत कई जिलों में तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है और अगले 4 दिनों में तापमान में विशेष बदलाव की उम्मीद नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में आगामी चुनाव से पहले डिफेंस कॉरिडोर, नई रेल लाइन और रामायण सर्किट जैसी कई विकास परियोजनाओं का वादा किया है। इन योजनाओं का उद्देश्य राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, पर्यटन को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर पैदा करना है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों में भी विकास करने का वादा किया। बिहार के महुआ में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। तेज प्रताप यादव के समर्थन में भोजपुरी अभिनेत्रियां अक्षरा सिंह और पाखी हेगड़े प्रचार करने उतरी हैं। उनकी लोकप्रियता को देखते हुए उम्मीद है कि वे मतदाताओं को तेज प्रताप के पक्ष में करने में सफल रहेंगी। बिहार में चुनावी माहौल के बीच पटना एयरपोर्ट पर तेज प्रताप और तेजस्वी यादव का आमना सामना हुआ। दोनों भाइयों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई, जिससे राजनीतिक दूरियां उजागर हुई। तेज प्रताप, जो जनशक्ति जनता दल के मुखिया हैं, और तेजस्वी महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार ने एक दूसरे को अनदेखा किया। इस घटना ने लालू परिवार में राजनीतिक दरार की अटकलों को और बढ़ा दिया है। जेडीयू नेता लल्लन सिंह ने कहा कि उन्होंने गरीबों को वोट देने के लिए प्रोत्साहित किया, धमकी नहीं दी। मोकामा में विरोधियों को रोकने के आरोप पर उन्होंने कहा कि उन्होंने दबंग नेता द्वारा गरीबों को वोट देने से रोकने के खिलाफ अपील की थी। उन्होंने राजद समर्थकों द्वारा एक जाति विशेष के प्रति इस्तेमाल की गई भाषा को अस्वीकार्य बताया और चुनाव आयोग के सामने अपना पक्ष रखने की बात कही। मुंबई के वाडाला डिपो में एक मोनोरेल ट्रेन परीक्षण के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ट्रेन में कोई यात्री नहीं था, सिर्फ ड्राइवर और इंजीनियर भीतर थे, जिन्हें सुरक्षित बचा लिया गया। किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। बहराइच लखनऊ हाईवे पर डंपर ने बाइक सवार 4 लोगों को रौंद दिया, जिसमें एक दंपति समेत सबकी मौके पर ही मौत हो गई। ये लोग बाराबंकी जा रहे थे। डंपर चालक फरार है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोहरा के कारण हादसा होने की आशंका है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक व्यक्ति ने मंदिर के दान पात्र से पैसे चुराए। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी राजीव चौहान को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। आरोपी का चोरी का पिछला रिकॉर्ड भी है। स्थानीय लोग इस घटना से सदमे में हैं।
सिनेमाघरों में रिलीज हुई यामी गौतम और इमरान हाशमी की फिल्म हक बेहद प्रभाव छोड़ी है। यह उस तरह की फिल्म नहीं है जो आपका ध्यान आकर्षित करे, अपनी आवाज बुलंद करें या अपने संदेश को सनसनीखेज बनाए। फिर भी यह आपको उस तरह झकझोर देती है जैसा बहुत कम फिल्में कर पाती हैं। गोंडा लखनऊ हाईवे पर कपूरपुर गांव के पास श्रद्धालुओं से भरे 2 ई-रिक्शा एक ट्रक से टकरा गए, जिससे 16 लोग घायल हो गए। कार्तिक पूर्णिमा पर सरयू घाट में स्नान के लिए जा रहे श्रद्धालुओं को हल्दरमऊ के अस्पताल में भर्ती किया गया, जिसमें से 7 को गंभीर हालत में बाबू ईश्वर शरण चिकित्सालय रेफर किया गया। पुलिस घटना की जाँच कर रही है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अपने हाथ पर विश्व कप ट्रॉफी का नया टैटू बनवाया है। इस टैटू में 2025 और 52 नंबर लिखे हैं, जो 2025 महिला वनडे विश्व कप और फाइनल में 52 रन की जीत या विश्व कप के 52वें संस्करण से जुड़े हैं। हरमनप्रीत ने कहा कि यह ट्रॉफी हमेशा उनके दिल और त्वचा में हमेशा रहेगी, जिसका उन्हें पहले दिन से ही बेसब्री से इंतजार था। बॉलीवुड स्टार सलमान खान को राजस्थान की कंज्यूमर कोर्ट ने पान मसाला से जुड़े एक विज्ञापन पर नोटिस जारी किया है। शिकायतकर्ता ने याचिका में इस ऐड को गुमराह करने वाला बताया है। ब्रांड एंडोर्समेंट सलमान खान की इनकम का बड़ा जरिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार वे एक विज्ञापन के लिए 4 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए फीस लेते हैं। फेस्टिव सीजन के बाद से ही सोने में करेक्शन या गिरावट देखी जा रही है। दिवाली के समय सोने और चांदी की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। बढ़ती डिमांड की वजह से सोने की कीमत में भी इजाफा देखा जा रहा है। इस घटती सोने की कीमत को देखकर हर कोई सोच रहा है इसे अभी खरीद लें या इंतजार करें। बिहार विधानसभा चुनाव में सियासी हलचल इस समय अपने चरम पर है। कल पहले चरण के तहत 121 सीटों पर वोटिंग होनी है, लेकिन उससे ठीक पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल भागलपुर के पीरपैंती से बीजेपी विधायक लल्लन पासवान ने पार्टी छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल राजद का दामन थाम लिया है। पहले चरण की वोटिंग के लिए प्रशासन ने की चौक चौबंद व्यवस्था। मतदान केंद्र में मतदाताओं को मिलेगी कई तरह की सुविधाएं। कंट्रोल रूम में महिला कर्मियों की तैनाती। एफआईआर पर लल्लन सिंह का पलटवार। कहा आरजेडी ने आधा वीडियो चलाकर फैलाया झूठ, बयान को तोड़ मरोड़ कर लोगों को भड़काया। दरभंगा जिले के लहेरिया सराय स्थित बाल सुधार गृह से मंगलवार देर रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहाँ के 12 बाल अपराधियों ने मिलकर सुरक्षा गार्ड पर हमला किया और उच्च दीवार फांदकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया।